हेलो। आज हम लोग स्नैपशॉट का 4th चैप्टर करेंगे। ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इसके राइटर है पैट्रिक प्रिंगल। तो उनके बारे में लिखा है कि वो एक बायोग्राफर है। वो दूसरे के लाइफ के बारे में लिखते हैं। और द यंग आइंस्टाइन उन्होंने लिखा था, तो उससे एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। और इस पार्ट में ये बताया गया है कि मतलब क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुए थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपेल हो गए थे एक जर्मन स्कूल से। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग अभी देखेंगे स्टोरी में। तो इन वॉट ईयर आइंस्टाइन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो हिस्ट्री टीचर जो थे आइंस्टाइन के, वो उनसे पूछे कि किस साल में प्रूशियंस फ्रेंच को डिफीट किए थे वाटरलू में। आई डोंट नो सर। तो आइंस्टाइन बोले कि मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तो उनके टीचर बोले कि तुम्हें क्यों नहीं पता है, आपको तो बहुत बार बताया गया ये चीज़। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो आइंस्टाइन बोले कि शायद मैं भूल गया हूँगा, आपने बहुत बार बताया होगा लेकिन मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। तो यहाँ पे हिस्ट्री टीचर का नाम मिस्टर ब्राउन है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुमने कभी भी उसको लर्न करने का कोशिश भी किया था। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो आइंस्टाइन बिल्कुल मतलब सीधे बोल दिए कि नहीं सर, मैंने नहीं ट्राई किया था। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे, सीधे सच बोल देते थे। वाई नॉट। तो उनके टीचर ने पूछा क्यों नहीं तुमने ट्राई किया उसको लर्न करने का। I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. तो आइंस्टाइन ने सीधे बोला कि डेट्स को लर्न करने में मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता है। ये मतलब ये किसी यूज़ का नहीं है। आपको अगर डेट जानना है तो आप एक बुक निकालिए और देख लीजिए। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो ये सुन के जो उनके हिस्ट्री टीचर थे मिस्टर ब्राउन, ये जो आइंस्टाइन ने बोला उसको सुन के वो थोड़ा देर एकदम स्पीचलेस हो गए थे। ठीक है, वो जो सुने उसको देख के मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. तो बोले कि आइंस्टाइन, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अजीब लगती हैं। तुमको नहीं लगता है कि आप जो भी स्कूल में सीखते हो वो सभी चीज़ हम बुक में देख सकते हैं? मतलब जो भी चीज़ स्कूल में सीखते हो वो तो सब बुक से ही सीखते हो ना, तो उसको याद ही क्यों करना, तो सब बुक से ही देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो आइंस्टाइन बोले हाँ सर, देख सकते हैं। Then I suppose you don't see any point in learning facts. तो फिर उनके टीचर बोले कि अगर तुमको ऐसा ही लगता है कि हर चीज़ को बुक से ही निकाल के देखना चाहिए, तो तुमको शायद फैक्ट्स को याद करने में, उसको लर्न करने में तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिखता है। Frankly sir, I don't, said Albert. तो आइंस्टाइन बोले कि सर, मैं अगर सच बोलूँ तो नहीं, मुझे कुछ भी पॉइंट नहीं दिखता है, ये यूज़लेस है। आपको अगर कुछ देखना है तो आप बुक निकालिए, सबको याद करने का कोई भी सेंस नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो उनके टीचर बोले तो शायद तुम्हें एजुकेशन पे कुछ भरोसा नहीं है। ओ सर, ओ येस सर, आई डू। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। तो बोले कि नहीं सर, मैं बिलीव करता हूँ एजुकेशन में, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन लर्निंग फैक्ट्स, ये फैक्ट्स को याद करना मेरे लिए एजुकेशन नहीं है। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो उनके टीचर थोड़ा सार्कास्टिक होके बोले कि तो शायद तुम्हें हम सभी को बताना चाहिए, पूरे क्लास को, कि तुम्हारा थ्योरी क्या है एजुकेशन के बारे में। एल्बर्ट फ्लश्ड। तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो गए ये सुन के कि अब मुझे क्या लगता है एजुकेशन क्या है वो मैं सबको बता पाऊँगा। तो ये सोच के आइंस्टाइन थोड़ा एक्साइटेड हो गए। I think it's not facts that matter, but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. तो एक्साइटेड हो गए। फिर वो अपना बताए कि मतलब आइंस्टाइन बोले कि एक्चुअली में उनको एजुकेशन क्या लगता है। बोले कि ये जो फैक्ट्स है जो हम लोग याद करते हैं वो मतलब वो मेन चीज़ नहीं है। मेन क्या है, आइडियाज़ है। हमारे दिमाग में क्या आइडियाज़ आते हैं, नए नई चीज़ें आती हैं। मुझे कुछ भी पॉइंट नहीं दिखता है हम बैटल्स कब हुए उसका डेट याद करते, ये मतलब ये यूज़लेस है। डेट याद करके हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे ये भी नहीं जानना है कि किस आर्मी ने किसको मतलब कितने आदमी मारे, कितने अपने एनिमीज़ को मारा, वो भी मुझे नहीं जानना। मैं ये ज़्यादा जानना चाहूँगा
कि एक्चुअली में लड़ाई हुआ ही क्यों था, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट डेट्स याद करना, किसने कितनों को मारा, ये तो यूज़लेस है। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल। ये सुन के मिस्टर ब्राउन बहुत गुस्से में आ गए और बोले कि बस बहुत हो गया। We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do much good, it won't do the school any good either. You're a disgrace. I don't know why you continue to come. तो वो बहुत गुस्से में आ गए, बोले कि बस बहुत हो गया और हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। तुम अब पनिशमेंट ये है तुम्हारा कि आज तुम एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे स्कूल में। भले ही ये कुछ इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार ऐसा पनिशमेंट दे चुका हूँ, लेकिन तुम सुधरे नहीं हो और तुम्हारे वजह से स्कूल को भी कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। तुम एक डिस्ग्रेस हो, तुम कुछ काम नहीं करते, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो और मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों आते हो अभी भी। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि मेरा भी मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं स्कूल आऊँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो उनके टीचर बोले तो तुम अनग्रेटफुल बॉय हो, तुमको जो मिला है तुम उसके लिए कभी भी थैंकफुल नहीं हो और तुमको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम ये करो कि अपने फादर को बुलाओ और तुम यहाँ से उनके साथ चले जाओ। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to that hateful place the next morning. तो उस दिन जब स्कूल ख़त्म हुआ, वो वापस आ रहे थे आइंस्टाइन, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था उनको। इसीलिए नहीं क्योंकि वो बैड डे था, वो बुरा दिन था, उनको एक्स्ट्रा पीरियड रहना पड़ा, डांट पड़ी उनको। वो तो हर दिन का ही हो गया था, हर दिन उनको ये देखना पड़ता था, ये झेलना पड़ता था। लेकिन उनको वो इसीलिए बुरा मिजरेबल फील कर रहे थे क्योंकि उनको अगले सुबह वापस से वही जाना था, उनको वापस स्कूल जाना था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। तो बस यही विश करते थे कि उनके फादर आए और उनको वहाँ से ले जाए, लेकिन कोई पॉइंट नहीं था कि वो अपने फादर को बोले और उनके फादर आके उनको ले जाए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। क्यों नहीं था? ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। क्योंकि अगर आइंस्टाइन अपने फादर को बोलते भी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, तब भी उनके फादर नहीं ले जाते और वो बोलते कि तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा जब तक तुमको डिप्लोमा नहीं मिल जाता अपना, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters in Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady bet her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and bet her. तो बोलते हैं कि राइटर बोले कि जब आइंस्टाइन अपने घर वापस जा रहे थे, लॉजिंग मतलब एक टेम्पररी घर उनका, वहाँ वो पढ़ने आए थे, जिस जगह वो रह रहे थे पढ़ने आए थे, इसलिए उनके लिए वो एक टेम्पररी घर था। तो वहाँ पे जाते थे तो उनको कोई खुशी नहीं मिलती थी, स्कूल से जाते थे घर तो कुछ खुशी नहीं मिलती थी उनको। उनके जो फादर थे आइंस्टाइन के, उनके पास बहुत कम पैसा था, इसलिए आइंस्टाइन को एक ऐसे जगह रहना पड़ता था जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा फैसिलिटी नहीं था, बहुत गंदा क्वालिटी का फूड था, कंफर्ट नहीं था, पूरे तरफ गंदगी थी, स्क्वेलर मतलब गंदगी बोल दीजिए। लेकिन आइंस्टाइन को इन सब से मतलब नहीं पड़ता था, वो उसमें एडजस्ट कर लेते थे। उनको प्रॉब्लम किससे होता था? वहाँ पे जो वॉयलेंस था, वहाँ जो एटमॉस्फेयर था वॉयलेंस का, वहाँ पे जो उनकी लैंड लेडी थी आइंस्टाइन की, ठीक है, वो हमेशा अपने बच्चों को मारती थी और हर सैटरडे को लैंड लेडी के हस्बैंड आते थे और उनको मारते थे। तो वहाँ पे बहुत वॉयलेंस था, बहुत वॉयलेंट एटमॉस्फेयर था उधर, इसीलिए आइंस्टाइन को उधर जाने में कुछ अच्छा नहीं फील होता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. तो यूरी आइंस्टाइन के एक फ्रेंड है, वो बोले कि जब आइंस्टाइन अपना बताए कि मुझे यहाँ पे रहना क्यों नहीं पसंद है, यहाँ पे वॉयलेंस है बहुत जगह, तो यूरी बोले कि एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना एक रूम है रहने के लिए, ठीक है, और ये बहुत है।
At least you live amongst civilized human beings, even if they are poor student, said Albert. तो एल्बर्ट यूरी को बोले, तो क्या हुआ, मेरे पास रूम है, तुम्हारे पास, तुम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, यहाँ मारा पीटी होते रहते हैं, वहाँ पे तो नहीं होता है ना. They are not civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तो यूरी तुरंत बोला कि नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं रहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि लास्ट वीक वहाँ पे लड़ाई हुआ था और एक जन मारा गया था. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम? तो आइंस्टाइन पूछे कि अच्छा, जिसने मारा उसका क्या हुआ फिर? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is more upset. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तो आइंस्टाइन पूछे कि जिसने मारा उसको, उसका क्या हुआ? तो यूरी बोले कि कुछ नहीं हुआ, जैसा होना था, मतलब जो होता है हमेशा वही हुआ. वो अब मतलब उसको मतलब बहुत वो प्राउड है इस बात के लिए कि वो मारा है किसी को. बस उसका एक ही चिंता है कि जो अथॉरिटीज़ है उसको बोल दिए कि अब से किसी लड़ाई में मत जाना, ठीक है, बस उसको इसी बात की चिंता है. और उसको एक और बात की चिंता है कि उसके फेस पे कोई स्कार नहीं आया, जो फेस पे कुछ कट लग जाता है वो नहीं आया है. अगर मतलब वो उसको एक बैज ऑफ ऑनर की तरह मानता था, जिसने भी उसको मारा होगा, ठीक है, जो यूरी के घर के पास रहता था, जिसने भी मारा था, उसके लिए वो स्कार एक बैज ऑफ ऑनर था. तो उसको वो एक भी नहीं मिला था उस लड़ाई में, इसलिए वो थोड़ा अपसेट था, ठीक है. तो ये बताते हैं कि उसका कुछ नहीं हुआ, उसने किसी को मारा, अथॉरिटीज़ कुछ नहीं की, बस बोल दी और किसी लड़ाई में मत पड़ना, और उसको स्कार नहीं मिला इसलिए वो और अपसेट था. exclaimed Albert. And these are the students. तो एल्बर्ट बोले, तो ये स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये. वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. हाँ, ये हैं, लेकिन तुम भी एक दिन बनोगे इनके तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तुम भी बनोगे. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली. आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर दैट स्कूल डिप्लोमा. तो एल्बर्ट थोड़ा उदास होके बोले कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी पास भी होऊंगा स्कूल, ताकि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनूं. He told his cousin Elsa that's the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. तो एल्सा आइंस्टाइन की कज़न थी, वो आई तो आइंस्टाइन ने उनको भी यही बताया कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, वो पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है. तो वो एल्सा आई थी एल्बर्ट के पास म्यूनिश, लेकिन वो बर्लिन में रहती थी जहाँ पे एल्सा के फादर का एक बिज़नेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. आई नो लॉट ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू. तो बोली एल्बर्ट को समझाने के लिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पास हो जाओगे एग्ज़ाम, अगर तुम कोशिश करोगे. मैं और भी कई लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे ज़्यादा स्टूपिड हैं और वो पास भी हो जाते हैं. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. तो एल्सा बोली एल्बर्ट को कि वो जो लड़के हैं जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है, वो बोलते हैं कि तुमको कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं, बस सबको मग अप करो, सबको रट लो, ठीक है. That's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning things by heart. तो एल्बर्ट बोले, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, मैं याद नहीं कर सकता चीज़ों को. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तो एल्सा बोली कि तुमको इसमें बहुत अच्छा नहीं बनना है, तुमको कोई प्रोफेशनल नहीं बनना है, कोई भी थोड़ा बहुत भी याद कर सकता है, ठीक है, तुम बस ट्राई ही नहीं करते हो. और मैं तुमको हमेशा देखती हूँ एक बुक पकड़े रहते हो अपने आर्म्स पे, अपने आर्म के मतलब अपने हाथों में पकड़े रहते हो. तो ये कौन सा बुक तुम पढ़ रहे हो? एल्सा ऐसा पूछी. अ बुक ऑन जियोलॉजी. तो बोले जियोलॉजी के ऊपर ये बुक है. आइंस्टाइन बोले, जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो एल्सा पूछी, अच्छा जियोलॉजी, वो रॉक्स के बारे में, तो तुम लोग ये स्कूल में पढ़ते हो ये सब चीज़ें? नो, वी हार्डली हैव एनी साइंस एट स्कूल. तो आइंस्टाइन बोले कि नहीं, हमारे स्कूल में साइंस तो बहुत कम ही पढ़ाया जाता है. देन वाई आर यू स्टडीइंग इट? तो एल्सा पूछी कि तुम अगर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है तो तुम क्यों इसको पढ़ रहे हो?
बिकॉज आई लाइक इट, इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न? तो आइंस्टाइन बोले कि क्योंकि मुझे ये पसंद है, इससे अच्छा रीज़न और क्या है तू कि मैं ये पढ़ता हूँ ये। एल्जा साइड, यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। तो एल्सा बोली कि तुम सही हो, तुमको अच्छा लगता है इसलिए तुम पढ़ते हो, लेकिन ये पढ़ के तुम अपना डिप्लोमा नहीं ले पाओगे। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. तो राइटर बोलते हैं कि आइंस्टाइन का साइंस के अलावा जो इंटरेस्ट था वो था इंटरेस्ट और कंफर्ट, वो था म्यूज़िक। वो अपना वायलिन बजाते रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी लैंडलेडी आई और उनसे बोला कि अब तुम मत बजाना। वो क्या बोली लैंडलेडी? That wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. तो बोले कि जो तुम सैड म्यूज़िक बजाते रहते हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। घर में पहले ही बहुत शोर होता है बच्चों के रोने धोने से, बच्चों के चिल्लाने से, तुम और शोर मत करो। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. तो एल्बर्ट को मतलब आइंस्टाइन को थोड़ा गुस्सा आया कि क्यों नहीं बजाने दे रही हैं। तो वो बोलना चाहते थे कि ये बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप उनको मारते रहती हैं, लेकिन फिर वो कुछ बोले नहीं। अब मन में ही वो अपने ऐसे बोल लिए, लेकिन वो लैंड लेडी को ऐसा कुछ नहीं बोले। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिश। तो 6 महीने हो गए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को आए हुए म्यूनिश में, और वह यूरी को बोले कि मुझे अब यहाँ से जाना है। It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out that I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. तो आइंस्टाइन बोले कि ये मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे ही रहूँ यहाँ पे, स्कूल जाता रहूँ, फैक्ट्स याद करते रहूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता है कि आखिर में मतलब मैं अपने फादर का ही मनी वेस्ट करूँगा और सबके टाइम को वेस्ट करूँगा, ठीक है। और यही अच्छा रहेगा कि मैं अभी ये सब करना रोक दूँ, स्कूल जाना रोको और मैं कुछ और करूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो यूरी पूछे कि अच्छा तुम ऐसा कर भी लोगे तो फिर उसके बाद क्या करोगे? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक unless his eyes gleam with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? तो वो बोले आइंस्टाइन कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, अगर मैं मिलान गया तो मुझे मेरे फादर वापस भेज देंगे यहीं पे। लेकिन और फिर अचानक से आइंस्टाइन के दिमाग में आइडिया आया और वह यूरी से पूछे, यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one. Why? तो यूरी बोले कि हाँ मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी के पास जा पाऊँ, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यूरी बोले, Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it is bad for me to go to school and I need to get right away from it. तो आइंस्टाइन बोले कि मान लो कि मेरा एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और एक डॉक्टर बोले कि मुझे अब स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए ख़राब है स्कूल जाना। स्कूल जाने से ही मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, तो डॉक्टर बोल दें अगर कि मैं वहाँ ना जाऊँ तो क्या होगा सोचो। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी बोले नहीं, एक डॉक्टर ऐसा कभी नहीं बोलेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि नहीं मुझे ट्राई करना पड़ेगा, मुझे एक डॉक्टर ढूंढना होगा जो स्पेशलिस्ट है नर्व्स में। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, I'll ask some of the students if they know one, if you like. तो यूरी बोले कि हाँ बहुत सारे हैं वैसे डॉक्टर। वो थोड़े हेजिटेट किए और ना चाहते हुए भी वो बोले, क्योंकि आइंस्टाइन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोले कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूँगा कि वो ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हैं, अगर तुम चाहो तो। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब ये सुने तो बहुत खुश हो गए, बोले कि तुम ऐसा सही में करोगे तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। तो
आइंस्टाइन बहुत खुश हो गए थे, लेकिन यूरी बोले कि रुक जाओ, इतना खुश मत हो, अभी मैंने ढूंढा नहीं है। ओ बट यू विल। इन आइंस्टाइन बहुत ही खुश हो गए थे, एकदम पॉजिटिव सोचने लगे, बोले कि नहीं तुम ढूंढ लोगे एक डॉक्टर, मुझे पता है। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी हेल्पिंग, इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी बोले कि अगर मैं ढूंढ भी लूँ ऐसा कोई डॉक्टर, तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारा हेल्प करेंगे कि नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मेरीली। तो एल्बर्ट बोले कि नहीं वो करेंगे मेरी मदद, मुझे पता है, मैं तो एक रियल ब्रेक डाउन कर लूँ, ठीक है, तो उनके लिए और इजी हो जाएगा, डॉक्टर के लिए, ठीक है। वो थोड़ा हंस के बोले, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। तो यूरी नोटिस किए कि एल्बर्ट अभी बहुत खुश हो गए थे, तो बोले कि तुम बहुत खुश दिख रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. तो एल्बर्ट बोले कि हाँ, बस 2 दिन में स्कूल जाओ वापस, मैं पहले जैसे ही हो जाऊँगा, चिंता मत करो। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. तो नेक्स्ट टाइम जब यूरी एल्बर्ट से मिले, आइंस्टाइन से मिले, तो उस वक्त आइंस्टाइन बिल्कुल खुश नहीं थे। तो वो आइंस्टाइन बोले कि मैं और इससे सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सही में मैं सही में नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाऊँगा, और वो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगा। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो बोले ठीक है, करो, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव? एल्बर्ट्स फेस लिट अप। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? तो एल्बर्ट जैसे ही वो सुने बहुत खुश हो गए, बोले कि अच्छा तुमने ढूंढ लिया, तो कब मैं उनसे मिलूँ? I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here's the address. तो यूरी उनको बोले कि अपॉइंटमेंट है कल शाम का, ये एड्रेस है, ले लो। He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Weil, he is a specialist in nervous troubles, asked Albert. तो यूरी ने एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर दिया, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था और वहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, अर्नस्ट व्हील। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो नर्वस ट्रबल्स पे, मतलब एक नर्वस ट्रबल के लिए स्पेशलिस्ट है क्या? एल्बर्ट ने पूछा यूरी को। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तो यूरी बोले कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब नहीं एग्जैक्टली तो नहीं है वो नर्वस स्पेशलिस्ट, वो तो अभी डॉक्टर बने, लास्ट वीक ही वो क्वालिफाई हुए हैं, वो क्वालिफाई हुए हैं, और हो सकता है कि तुम उनके पहले पेशेंट हो, ठीक है। You knew him as a student then? I have known Ernst for a year. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. तो एल्बर्ट पूछे कि अच्छा तो तुम उनको तब से जानते हो जब वो स्टूडेंट थे? तो यूरी बोले कि हाँ, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो अभी डॉक्टर बने, इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल हैं, ठीक है, वो मतलब तुम्हारे बातों में आ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट पूछे कि क्या कहना चाहते हो? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। तो बोले कि यहाँ पे डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, ये इडियम में इसका मतलब है चीट और डिसीव देम। तो बोलते हैं कि उससे ज़्यादा झूठ मत बोलना, ठीक है। बी फ्रैंक विथ हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवेंट। तो बोले कि उससे सच बोलना, लेकिन ये बिल्कुल मत प्रिटेंड करना कि तुमको कुछ और हुआ है जो तुमको हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल मत करना। नॉट दैट यू हैव डिसीव एनी वन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। यूरी बोले कि लेकिन तुम किसी को कभी धोखा नहीं देता, मुझे ये पता है, तुम दुनिया के सबसे ख़राब झूठ बोलने वाले इंसान हो, ऐसा यूरी बोलते हैं। Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. तो एल्बर्ट मतलब पूरा दिन निकाल दी ये सोचने में कि वो डॉक्टर को क्या बोले, और जब उनका समय आया अपॉइंटमेंट का तो वो इतना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि वो आखिर बोलेंगे क्या डॉक्टर को। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Will, he began. तो डॉक्टर व्हील, ही बिगैन। तो आइंस्टाइन बोले कि मैं आपको
मतलब मैं जानता नहीं कि मैं कैसे आपको बताऊँ मेरा क्या मुश्किल है. डोंट ट्राई, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. तो डॉक्टर बोले फ्रेंडली स्माइल के साथ कि आपको ज़रूरत नहीं है, यूरी मुझे सब बता चुके हैं. ओह व्हाट डिड ही से? तो आइंस्टाइन बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो क्या बोला यूरी ने आपको? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. तो डॉक्टर बोले कि यूरी ने बस मुझे ये बोला है कि तुम ये चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुमको तुम्हारे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और तुम उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहते. ओह डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल. ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट. तो एल्बर्ट थोड़े उदास हो गए, मतलब वो बोले कि अरे यूरी ने तो सब बता दिया इनको जो नहीं बताना चाहिए था. वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? तो डॉक्टर पूछे कि क्यों नहीं बताना चाहिए था यूरी को, ये क्या सच नहीं है फिर? Yes, that's the trouble. Now you will say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. तो आइंस्टाइन बोले कि यस, मतलब हाँ यही तो मुश्किल है. अब आपको पता चल गया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बोलोगे कि हाँ मैं वापस स्कूल जा सकता हूँ. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. तो डॉक्टर बोले कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं ऐसा बोलने वाला हूँ, तो लेकिन मुझे तो सही में लगता है कि तुम मतलब थोड़ा तो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तुम्हारा स्कूल की वजह से, मुझे ऐसा सही में लगता है. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट. वाई डाइड, हाउ कैन यू नो दैट? तो एल्बर्ट थोड़ा चौंक गए, बोले कि मैंने तो अभी तक आपको बताया ही नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, आपको कैसे पता चला? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. तो डॉक्टर बोले कि अगर तुम्हारा मतलब तुम मुझे देखने आते ही नहीं अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला होता, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा होगा स्कूल की वजह से, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे देखने नहीं आते. Now, said the doctor briskly, if I certify that you had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो डॉक्टर फिर जल्दी से बोले कि अच्छा अगर मैं तुम्हें सर्टिफिकेट वो दे भी दूँ नर्वस ब्रेकडाउन का और उसमें लिखा हो कि तुमको स्कूल से दूर रहना है, तो फिर तुम क्या करोगे? I'll go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are. And what will you do there? तो एल्बर्ट बोले मैं इटली जाऊंगा, मिलान में, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं. और फिर डॉक्टर पूछे कि अच्छा वहाँ जाके क्या करोगे तुम? आई ट्राई टू गेट इनटू इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. तो एल्बर्ट बोले कि मैं किसी इटालियन कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करूँगा. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? तो डॉक्टर बोले कि अच्छा तुम्हारे पास तो डिप्लोमा ही नहीं है, तो तुम कैसे जाओगे? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I've learned all maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Wheel looked doubtful. तो आइंस्टाइन जो डॉक्टर व्हील ने जब पूछा कि तुम क्या करोगे उधर जाके, तो आइंस्टाइन ने बोला कि मेरे जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं मैं उनको बोलूँगा कि मुझे रिकमेंडेशन दे ताकि मैं वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दिखा पाऊँ, तो मेरा शायद एडमिशन हो जाए वहाँ पे, ठीक है. और वो बोलते हैं कि यहाँ स्कूल में जो भी मैथ्स सिखाया गया है मैं वो सब जानता हूँ और इससे भी ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है. तो वो बता रहे थे आइंस्टाइन कि ये सब उन्होंने किया है और वहाँ जब जाएंगे मिलान तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, वो अपने मैथ्स के टीचर से रिकमेंडेशन लेंगे और फिर वो जाके जो इटली में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे देंगे, तो शायद आइंस्टाइन का वहाँ पे एडमिशन हो जाए बिना किसी डिप्लोमा के. दिस इज़ वेरी वेल, इट्स अप टू यू, ही सेड. I doubt if it will come off, but I can see you are doing nothing. You are doing yourself or anyone else much good by staying here. तो डॉक्टर बोले कि ये तो तुम पे ही है, तुमको क्या करना है, लेकिन मुझे सही में लगता है कि तुम मेरा अपना या किसी का यहाँ पे रह के कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? तो ऐसा बोले. फिर डॉक्टर बोले कि अच्छा कि तुम क्या चाहते हो, मैं सर्टिफिकेट में कितना टाइम लिखूं कि तुमको इतने समय तक स्कूल से दूर रहना है? 6 मंथ काफ़ी रहेगा? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सुन के बोले कि आप बहुत ही दयालु हैं, थैंक यू सो मच.
It's nothing. I've only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Wheel handed him the certificate and the best of luck. तो डॉक्टर व्हील बोले कि अरे ऐसा मतलब ये कुछ भी नहीं है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है तुम्हें कैसा लगता है, ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट हैंड किए और फिर वो बेस्ट ऑफ लक बोले। तो फिर एल्बर्ट पूछे कि कितना हुआ, मतलब सर्टिफिकेट दिए तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। तो डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं, बस आप मेरा एक काम कर दीजिए कि यूरी को एक मील पे मतलब इनवाइट करिएगा, वो तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड और आपके भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो फिर जब आइंस्टाइन मिले यूरी से, बोले कि सर्टिफिकेट दिखा के बोले कि ये कितना अच्छा लग रहा है सर्टिफिकेट। मतलब आइंस्टाइन को मतलब वो सर्टिफिकेट बहुत मतलब चाहिए था ताकि वो स्कूल से निकल पाए, इसलिए सर्टिफिकेट को देख के बोलता है आइंस्टाइन कि कितना सुंदर लग रहा है सर्टिफिकेट। तो यूरी बोले हाँ हाँ अच्छा है, 6 मंथ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, तुम अपने घर जा पाओगे और ऐसे तो तुम अपना स्कूल भी नहीं छोड़ रहे, तुम्हें एक मतलब मेडिकल लीव लेना पड़ रहा है तुम अपना स्कूल भी नहीं छोड़ोगे और कुछ बहुत बुरा भी हो गया तो तुम वापस आके इधर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर लोगे। I'll never go back to that place, Albert assured him. I'm going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. तो एल्बर्ट यूरी को बोले कि नहीं मैं स्कूल में वापस नहीं जाने वाला हूँ, बस कल मैं जाऊँगा, जो हेड टीचर है उनको ये सर्टिफिकेट दिखा दूँगा और बस मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा। Don't forget to get a reference in written from your mathematics teacher first, यूरी reminded him. तो यूरी याद दिलाया आइंस्टाइन को, ठीक है जो करना है करो, लेकिन अपने मैथमेटिक्स टीचर से जो रिकमेंडेशन जो रेफरेंस लेना था वो लेना मत भूलना। मिस्टर कॉश willingly gave एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। तो मिस्टर कॉश उनके मैथमेटिक्स टीचर थे आइंस्टाइन के, वो बिना किसी झिझक के उनको वो रिकमेंडेशन लेटर दे दिए। If I say I can't teach you anymore and probably you'll be able to teach me, will that be all right? He asked. तो ऐसे ही पूछे मिस्टर कॉश आइंस्टाइन के, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ और शायद तुम मुझे पढ़ा दो, वो ठीक रहेगा? That's saying too much, sir, said Albert. तो एल्बर्ट बोले सर आप ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप मेरे टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ? It's the only truth. But all right, I'll put it more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो मिस्टर कॉच बोले मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मुझे पढ़ा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर। तो उसमें उन्होंने पॉइंट किया था उस लेटर में कि एल्बर्ट बिल्कुल रेडी थे एक कॉलेज इंस्टीट्यूट में एंटर करने के लिए ताकि वो हायर मैथमेटिक्स पढ़े। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। तो मिस्टर कॉच बोले आइंस्टाइन को, मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो हम लोग को छोड़ के, लेकिन वैसे भी तुम मेरे क्लास में अपना टाइम ही वेस्ट करते थे, तुम इतने मतलब वो नॉलेजेबल हो, तो मेरे टाइम में तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता था। It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो एल्बर्ट बोले कि नहीं सर, स्कूल में जितने भी क्लासेस मैंने अटेंड किए बस आपका क्लास था जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं स्कूल को सही में छोड़ के जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. तो मिस्टर कॉश बोले कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि अगर तुम वापस 6 महीने के बाद आ जाते तो तुम मुझसे ये लेटर नहीं मांगते। There is nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself.
आइंस्टाइन बोले कि मुझे लगा कि आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मिस्टर कॉश बोले कि इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है आइंस्टाइन, मुझे पता था कि एक दिन तुम खुद ये स्कूल छोड़ के चले जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। वॉट डिड द टीचर मीन? ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. तो आइंस्टाइन थोड़े पजल्ड हो गए, सोचे कि क्यों, मतलब क्यों टीचर ने उनको ऐसे बोला, मिस्टर कॉश ने ऐसे बोला कि तुम खुद एक दिन स्कूल छोड़ के चले जाओगे, मुझे पता था। थोड़ा वो पजल हो गए। तभी उनको जो हेड टीचर थे उनके ऑफिस में बुलाया गया था, ठीक है। वेल इट सेव्स मी फ्रॉम द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट। तो बोले कि अच्छा हुआ कि हेड टीचर ने मुझे खुद बुला लिया अपने ऑफिस, वरना अगर मुझे उनके पास जाना पड़ता तो मुझे 1-2 घंटे उनके ऑफिस के बाहर इंतज़ार करना पड़ता। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishment. तो आइंस्टाइन ने बिल्कुल भी, मतलब ये वो उनको कोई चिंता नहीं था कि उनको क्यों बुलाया गया ऑफिस, लेकिन वो वही सोच रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे कि ज़रूर बुलाया गया होगा, क्योंकि वही पनिशमेंट देने के लिए जो मुझे हमेशा मिलता है मेरे लेज़ीनेस के कारण, यही सब। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, सेड द हेड टीचर टू एल्बर्ट सरप्राइज। योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। तो जैसे ही आइंस्टाइन वहाँ पहुँचे उनके ऑफिस में, तो वो हेड टीचर बोले कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, तुम्हारा जो भी काम है, जितना भी तुम काम करते हो, अपना होमवर्क, क्लास वर्क जो भी है, वो बिल्कुल ख़राब है और मैं तुम्हें अब अपने स्कूल में और नहीं रख सकता, तुम इस स्कूल को छोड़ के जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। तो आइंस्टाइन बहुत कंफ्यूज हो गए, बोले कि मैं स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज़ व्हाट आई सेड। तो हेड टीचर बोले हाँ, मैंने वही कहा, तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ। You mean, said Albert, that I am to be expelled? तो एल्बर्ट वापस पूछे, मतलब आप कहना चाहते हो कि मुझे आप एक्सपेल कर रहे हो? You can take it that way if you wish, Einstein. तो हेड टीचर बोले कि तुमको जैसे समझना है समझो, मैं यही बोल रहा हूँ, तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ। The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord and the question won't arise. तो बोले विदाउट मिंसिंग वर्ड, बिना घुमा फिरा के बोले, एकदम सीधे बोल दिए डायरेक्टली कि सबसे आसान यही है कि तुम जाओ, अपने तरीके से जियो। हाँ, इसमें कोई मतलब अब इसमें शायद तुमको कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ, चले जाओ, अपने अकॉर्डिंग जियो। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? तो एल्बर्ट बोले कि लेकिन मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने क्या गुनाह किया है जो आप मुझे एक्सपेल कर रहे हो? Your presence in the classroom makes it impossible for the teachers to teach and for other pupils to learn. You refuse to learn and are in constant rebellion, and no serious work can be done while you are there. तो हेड टीचर वहाँ के जो है वो बोले कि तुम जब क्लासरूम में रहते हो तो टीचर ढंग से पढ़ा नहीं पाता है, जो बाकी प्यूपिल्स, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तुम भी पढ़ने को इनकार कर देते हो, हमेशा टीचर से लड़ते रहते हो और कुछ भी अच्छा काम नहीं हो पाता है जब तुम आसपास रहते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। तो आइंस्टाइन को मतलब वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उनके पॉकेट में जो रखा हुआ था, वो अब उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद इस स्कूल को छोड़ना चाहते थे ना, वो ये नहीं चाहते थे कि वो लोग निकाले उनको स्कूल से, वो खुद छोड़ना चाहते थे। I was going to leave anyway, he said. तो आइंस्टाइन बोले कि वैसे भी मैं स्कूल छोड़ के जाने ही वाला था। Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. तो हेड टीचर बोले कि चलो यहाँ पे तो तुम हमारे साथ हो एटलीस्ट, वरना हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहते हो। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high, and he stalked out. तो कुछ देर के लिए आइंस्टाइन सोचे कि उनको जो हेड टीचर उनको बोल दे कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं किए, वो कुछ भी नहीं बोले, तब अपना सर ऊंचा करके वहाँ से वो चले गए।
शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। तो वो जो हेड टीचर थे वो बोले कि जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी नहीं सुनी और वो चले गए बिना दरवाज़ा बंद किए हुए। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. वो सीधे बाहर गए, स्कूल के बाहर, जहाँ पे उन्होंने 5 मिजरेबल ईयर बिताए हैं, और उन्होंने एक बार भी अपना सर घुमा के नहीं देखा, एक बार मतलब स्कूल को एक लास्ट बार नहीं देखा। और वो सोच भी नहीं पा रहे थे वो किसको गुड बाय बोले, क्योंकि उनका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था। Indeed, Yuri was the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. तो वो बोले कि राइटर बोले कि बस यूरी ही थे जिनको आइंस्टाइन गुड बाय बोलना चाहते थे, और ये बोलते कि अब आइंस्टाइन इस टाउन मोनिश जो टाउन था उससे भी उतना ही नफ़रत करने लगे थे जितना वो स्कूल से नफ़रत करते थे। एल्जा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। तो बोलते हैं कि एल्जा जो उनकी कज़न थी वो बर्लिन वापस चली गई थी, और अब आइंस्टाइन के कोई भी यहाँ पे रियल फ्रेंड्स नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। तो जाते जाते यूरी ने क्या बोला आइंस्टाइन को, गुड बाय गुड लक, तुम एक बहुत अच्छे कंट्री जा रहे हो, और मैं होप करता हूँ कि तुम वहाँ पे खुश रहोगे। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।